बिना विलियम शेक्सपियर के अंग्रेजी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक महानतम उपलब्धि जो अंग्रेजी साहित्य को आज प्राप्त हुई, उसमें सर्वोत्तम योगदान विलियम शेक्सपियर का है, जो कि एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, सॉनेटियर और प्ले राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में खुद ही उनके समकालीन कई सारे कवियों ने, कई सारे राइटर्स ने उनकी आलोचना की, तो कई सारे कवियों ने उनकी प्रशंसा भी, कवियों और राइटर्स ने उनकी प्रशंसा भी की। किसी ने, जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने उनको कहा है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। तो वहीं मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, शेक्सपियर सोनेट मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के ही बिहाफ पर लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि बिना शेक्सपियर के अंग्रेजी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका जो स्थान है वो सर्वोत्तम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम शेक्सपियर की बर्थ, जन्म, उनके जन्म स्थान, उनकी लाइफ के संदर्भ में देखेंगे। आफ्टर दैट उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं उनको देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और ऐसे भी अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर को के बिना अंग्रेजी साहित्य की ना तो कल्पना की जा सकती है और ना ही अंग्रेजी साहित्य का कोई भी जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो बिना शेक्सपियर के को पढ़े हुए नहीं रह सकता। मीन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो सभी ने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है, वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो या अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जन्म के संदर्भ में जानते हैं तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जो कि बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, 1564। ठीक है। बर्थ प्लेस जो है इनका, यह है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। फादर्स नेम जॉन शेक्सपियर एंड मदर्स नेम मैरी ऑर्डेन। इनकी जो वाइफ का नाम था वो एनी हाथावे था, जो कि 8 ईयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर, शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। इनके जो चाइल्ड हैं वो 3 हैं। पहला है सुसैना डॉटर, जो कि 1583 में हुई। ट्विंस चाइल्ड हुए थे हैमलेट एंड जूडिथ। हैमलेट इज द सन ऑफ शेक्सपियर एंड जूडिथ इज द डॉटर ऑफ शेक्सपियर, सेकेंड डॉटर। डेथ 23 अप्रैल 1616। अगर हम देखते हैं तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे, इन 1582 शेक्सपियर वाज मैरिड टू एन हाथावे। मीन्स एन हाथावे से इनकी जो शादी हुई वो 1582 में हुई, जो कि पीजेंट फैमिली ऑफ सॉटरी। इनके जो पिता थी एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। In 1587, Shakespeare left his family and went to London and joined Barbados Company of Players. 1587 में शेक्सपियर अपना परिवार छोड़कर लंदन चले गए, जहाँ पर इन्होंने बारबाडोस कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन किया। निकोलस रो पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। तो निकोलस रो ने शेक्सपियर की फर्स्ट लाइफ को पब्लिश किया। Shakespeare's first work may well have been that of a general helper. पहले इनका जो वर्क था जब इन्होंने शुरू किया एज एन एक्टर, जो इनका कैरियर आया, बाद में ड्रामेटिस्ट बने, तो सबसे पहले ये जनरल हेल्पर, फिर एन ऑड जॉब मैन अबाउट द थिएटर, बट द सून बिकेम एन एक्टर।
आफ्टर दैट इन बेन जॉनसन्स प्ले, बेन जॉनसन जो कि इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, समकालीन लेखक, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर शेक्सपियर प्लेड अ रोल। बेन जॉनसन के प्ले में, कौन से प्ले में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में शेक्सपियर ने एक रोल प्ले किया था जो कि नॉवेल का था। ठीक है। बेन जॉनसन सेज ऑफ हिम, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है शेक्सपियर से रिलेटेड। बार्लो टेयर इज ए टर्म विच हैज क्वाइंड बाई GB Shaw, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टू डेजिग्नेट फैंस ऑफ शेक्सपियर। फैंस ऑफ शेक्सपियर के लिए इन्होंने एक टर्म क्वाइंड किया बार्लो टेयर का, जो कि क्या डेजिग्नेट करता है, फैंस ऑफ शेक्सपियर को। फर्स्ट पर्सन टू सेंसर शेक्सपियर एंड बुक थॉमस बाउडलर। थॉमस बाउडलर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने शेक्सपियर की बुक में कुछ चीज़ों को चेंज किया। ठीक है। बाउडलर चेंज द स्पेलिंग ऑफ शेक्सपियर। इसमें जो है स्पेलिंग ऑफ शेक्सपियर में SHA कर लीजिएगा, KESPEARE। तो इसको इन्होंने रिमूव करके E हटा दिया और शेक्सपियर कर दिया। ठीक है, शेक्सपियर। He removed and changed scenes and characters in Shakespeare's book. The first printed collection of his plays, now called First Folio. इनका जो फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन आया इनके प्लेस का, जो कि फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है, 1623 में, was made by 2 actors, Hemming and Condell. This contains 36 plays. अब इसमें जो है सिर्फ 36 प्लेस को समाहित किया गया, और इसमें कौन सा प्ले नहीं था, पेरिकल्स, इसमें शामिल नहीं किया गया, पेरिकल्स या पेरिक्लीज। फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली एक्सपेरिमेंट एज के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर का। फर्स्ट पीरियड जो था वो अर्ली एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या हुआ कि अराइवल इन लंदन एंड टू 1595 तक का जो भी वर्क था इनका, वो इसमें है फर्स्ट पीरियड में। तो पहला जो इनका वर्क था वो वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी, जो कि 1594 में आया। फिर है टाइटस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स्थ, 3 पार्ट्स, जो कि 1590 टू 1591 में आया। नेक्स्ट है लव्स लेबर्स लास्ट, जो कि 1590 में आया। नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि 1591 से 92 के बीच में आया। रिचर्ड थर्ड 1593 में आया। रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन, जो कि 1594 से और 95 के बीच में आया। सेकेंड पीरियड जो है डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1595 से 1600 का पीरियड था। इसमें जो इनका फेमस वर्क था वो रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि 1595 अर्थात 1595 में आया। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जो कि 1596 अर्थात 1596 में आया। हेनरी फोर्थ का सेकेंड पार्ट, एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, 1597 1597 में आया। मच एडो अबाउट नथिंग, जो कि 1598 में आया। एंड एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ 1599 में आया। थर्ड पीरियड जो कि मैच्योरिटी एंड ग्लूम के नाम से जाना जाता है, 1600 टू 1607 तक चला। एंड इसमें जो सॉनेट सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए, जो कि 1600 से आगे का टाइम पीरियड नहीं गया थे। इसमें इन्होंने कंटिन्यू सॉनेट्स लिखे, जो कि 154 टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स इनके हैं। एंड अगर मैं ड्रामा की बात करता हूँ तो इनका प्ले है 1600 में आया, ट्वेल्थ नाइट। फिर टेमिंग ऑफ द श्रीव, जूलियस सीजर, हैमलेट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये 1601 में अर्थात 1601 से 2 के बीच में आया। और फिर आल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर,
जो कि 1603 अर्थात 1603 में आया। ऑथेलो 1604 में आया। किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस 1607 में। फोर्थ पीरियड जो कि लेट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कोरियोलानस एंड पेरिक्लीज या पेरिकल्स 1608 अर्थात 1608 में आया। सिम्बेलाइन 1609, विंटर्स टेल 1610 से 1611, द टेम्पेस्ट 1611 एंड हेनरी एट्थ जो कि अनफिनिश्ड प्ले था, ओनली वन प्ले विच इज अनफिनिश्ड, वो कौन सा है? हेनरी एट्थ है। चलिए अब जो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स 154, जिसमें से 1 to 126 अर्थात जो 126 सॉनेट हैं उसको इन्होंने डेडिकेट किया यंग मैन मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट को, और 127 से 152 जो सॉनेट नंबर है इसको इन्होंने डेडिकेट किया डार्क लेडी को, एंड 153 to 54 डेडिकेटेड टू क्यूपिड जो कि लव गॉड है उसको। द शेक्सपियरियन सोनेट इज द मोस्ट कॉमन सोनेट फॉर्म। शेक्सपियरियन सोनेट जो है मोस्ट कॉमन सोनेट फॉर्म में लिखे गए। सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1609, जो पब्लिकेशन ईयर था सोनेट्स का वो 1609 था। राइमिंग स्कीम इज AB AB, CD CD, EF EF एंड GG। सोनेट क्या है कि जिसमें देयर आर 14 लाइन्स, ठीक है। इसमें जो इसकी सोनेट राइमिंग स्कीम थी वो AB AB, CD CD, EF EF और GG। अब इसमें जो 14 लाइन्स थी वो किस प्रकार से थी? तो शेक्सपियरियन सोनेट्स आर रिटन यूजिंग 3 क्वार्टेंस एंड फॉलोड बाय अ कॉपलेट, ठीक है। तो 4-4-4 अर्थात 12 लाइन्स अर्थात 3 क्वार्टेंस, क्वार्टेंस मीन्स 4 लाइन्स, कलेक्शन ऑफ 4 लाइन्स, एंड ZZ अर्थात एक कोपलेट जिसमें से 2 लाइन। अब चलिए आते हैं हम लोग थीम ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो जब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन कॉमेडी की थीम क्या थी, तो अगर हम देखेंगे उनके जनरली जितने भी प्लेज हैं उनमें लव एंड रोमांस, इमेजिनेशन, डिस्गाइज, फेमिनाइन कैरेक्टर्स, म्यूजिक, साउंड एंड इंटरटेनमेंट क्लोन्स, बहुतायत में इनका प्रयोग आपको मिलेगा। एंड थीम ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मैन स्टोरी, चाहे वो आपका शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपका मैकबेथ रहा हो, हेमलेट रहा हो, है ना, किंग लियर हो या ऑथेलो हो। दूसरी चीज ऑल ऑफ हिज हीरोज और कमांडर, मूर, ड्यूक, किंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फैटल फ्लॉ, हमार्शिया, पिटी एंड फियर, इनकी बात की गई। अब फैटल फ्लॉ और हमार्शिया क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इस पर बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं शेक्सपियरियन कॉमेडीज कौन कौन सी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। अब शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की अगर हम बात करते हैं तो रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, टाइमन ऑफ एथेंस, कोरियोलानस। ओरिजिनल प्लेज ऑफ शेक्सपियर अर्थात शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लेस कौन से थे? द टेम्पेस्ट, लव्स लेबर्स लास्ट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देयर आर 3 ओरिजिनल प्लेज ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर।
दैट्स मीन्स शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस। जूलियस सीजर, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, 2-3-1 फॉर्म में लिखा गया था हेनरी सिक्स। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, हेनरी एट्थ जो कि इनकम्प्लीट था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, शेक्सपियर पार्टली वर्क विद मार्लो इन हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड। वीनस एंड एडोनियस जो कि 1194 लाइन्स में लिखी गई है, एंड द लेप ऑफ लुक्रेशी बोथ आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया था इन्होंने वीनस एंड एडोनिस को और रेप ऑफ लुक्रेशी को। अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट, T.S. एलियट ने अपने वर्क ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स के बारे में कहा। T.S. एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो कि उनका वर्क था उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थ्योरी को डिफाइन करते हुए मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर और मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बताया। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलानस आर द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, कोरियोलानस, सम क्रिटिक्स एंड पोएट्स said that finest poetry means which is known as the finest poetry of Shakespeare। then अगर हम देखेंगे some critics and poets पर, तो कोरियोलानस को उन्होंने फाइनेस्ट पोएट्री माना। एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलानस। अब शेक्सपियर एज एन एक्टर, किन किन वर्क्स में शेक्सपियर ने कौन सा जो है रोल प्ले किया, तो एज यू लाइक इट में शेक्सपियर का जो रोल था वो एडम का था, हैमलेट में घोस्ट का, हेनरी फिफ्थ में कोरस का और मैकबेथ में डंकन का। विश प्ले ऑफ शेक्सपियर्स अनफिनिश्ड, हेनरी एट्थ। फर्स्ट क्वार्टो एडिशन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले कम इन, तो फर्स्ट क्वार्टो एडिशन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले come in 1598, but folio edition, first folio appeared in 1623. The first folio edition of Shakespearean play come in 1623. Shakespearean comedies basically deal with love, and Prospero is a character in The Tempest. Hippolyta is a character in Midsummer Night's Dream. Whoever loved, if not loved at first sight, are the words of Phoebe. फीब जो कि सेफर्डस है और किसकी कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट। इयागो इज ए फेमस विलेन इन ऑथेलो। इयागो इज द मोस्ट पॉपुलर विलेन ऑफ शेक्सपियर। ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट, तो हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो प्रोक्रेस्टिनेशन था। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स किसी चीज को कल पर टालना। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ऑथेलो, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ऑथेलो क्या था, क्रेडुलिटी। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ऑथेलो इज क्रेडुलिटी एंड ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ इज ओवर एम्बिशन, अति महत्वाकांक्षा जो है मैकबेथ को ले डूबती। एंड ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ किंग लियर, फ्लैटरी। ठीक है, तो फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, मीन्स किंग लियर की जो चापलूसी है किंग लियर को वो उसे ले डूबती है। और मैंने एक का नहीं बताया हिंदी में, मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ऑथेलो इज क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी मीन्स होता है भोलापन, जो ऑथेलो है उसका भोलापन उसे ले डूबता है। मीन्स वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है ऑथेलो
और उसका यही जो सबसे बड़ा कारण बनता है उसकी मौत का। आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल, स्पोकन बाई इयागो। इयागो ऑथेलो में कहता है मैं कुछ नहीं हूं अगर मैं क्रिटिक ना करूं, अर्थात आलोचना ना करूं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये ऑथेलो के हैं। व्हेन हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन बैटल इज लास्ट एंड वन, आर द वर्ड्स ऑफ विचेज इन मैकबेथ। ठीक है, तो ये विचेस के वर्ड्स थे मैकबेथ में। आर दाउ बट द डैगर ऑफ माई माइंड, आर द वर्ड्स ऑफ मैकबेथ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड, आर द वर्ड्स ऑफ लेडी मैकबेथ। मीन्स लेडी मैकबेथ जब किंग डंकन का मर्डर कर देती है, आफ्टर दैट जो है वो जब रानी बन जाती है, तो वहाँ पर जब उसे लास्ट में जो है किंग डंकन का ब्लड उसके पूरे हाथों में उसे लगा हुआ दिखता है, तो उस समय वो कहती है कि जितनी भी अरब की परफ्यूम्स हैं वो सब अगर मेरे हाथों में डाल दी जाए तो फिर भी वो मेरे हाथ को धुल नहीं सकती। फ्रैलिटी दाई नेम इज वीमेन, आर द वर्ड्स ऑफ हैमलेट। ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, मैकबेथ। मैकबेथ जो है शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, जो कि 2477 2477 लाइन में लिखी हुई है। लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट 4042 लाइन्स। एंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर अगर बात होती है तो 1756 लाइन्स हैं, जो कि एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ इरर्स। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर ईच हैज डबल प्लॉट। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? होक में इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, HOKM, और यही इनका सीक्वेंस भी था पब्लिकेशन का भी। तो हैमलेट, देन ऑथेलो, देन किंग लियर, देन मैकबेथ। हाँ, इसमें एक चीज़ और, ईच हैज डबल प्लॉट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पास्टोरल कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर, एज यू लाइक इट। प्ले विद इन प्ले, विच इज़ नोन एज प्ले विद इन प्ले। तो हैमलेट क्यों? क्योंकि इसमें हैमलेट जो है एक प्ले ऑलरेडी है और उसमें वो एक प्ले भी करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको प्ले विद इन प्ले के नाम से जाना जाता है। फ्लियंस इज द सन ऑफ बैंको। मैकबेथ में जो फ्लियंस एक कैरेक्टर है वो बैंको का पुत्र है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, आर द वर्ड्स ऑफ ओरिजिनो। ड्यूक ओरिजिनो का वर्ड है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ठीक है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, आर द वर्ड्स ऑफ मैकबेथ। ठीक है, द स्टोरी ऑफ टू ट्विन ब्रदर इज कम इन। टू ट्विन ब्रदर की कहानी जो है कॉमेडी ऑफ इरर्स में आती है। नथिंग कम्स ऑफ नथिंग इज द वर्ड्स ऑफ किंग लियर। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर, कार्डेलिया। वुड दैट इज डिस्क्राइब्ड इन मैकबेथ इज नोन एज बिरनम वुड। शेक्सपियर was the partner of which theatre? The Globe. Shakespeare joined which company of players first? Lord Chamberlain. The patron of Shakespeare was Earl of Southampton. Best tragedy of Shakespeare is King Lear. How many plays of Shakespeare are in verse totally? So there are 2 plays which is in verse totally. कौन कौन से हैं? किंग जॉन एंड किंग लियर। Who wrote Epitaph of Shakespeare? शेक्सपियर हिमसेल्फ। एपिटैफ ऑफ शेक्सपियर को किसने लिखा? शेक्सपियर ने स्वयं लिखा था। What was the name of Shakespeare's house?
न्यू प्लेस, अब ऑप्शन में न्यू पैलेस भी मिलेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। न्यू प्लेस, हाउस का जो नाम था शेक्सपियर के वो न्यू प्लेस था। हु कमिट सुसाइड इन जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर में कौन सुसाइड करता है? कैसियस एंड ब्रूटस। हाउ मेनी सुसाइड्स आर सोन इन शेक्सपियर्स प्लेज, अब यहाँ पर जो बात की गई है टोटल नंबर ऑफ जितने भी प्लेज हैं 37 प्लेज, 37 प्लेज में 36 आपके कंप्लीट प्लेज हैं, 37 आपका इनकम्प्लीट है। तो उसमें हमें ये बताना है कि हाउ मेनी सुसाइड्स आर सोन इन, तो टोटल 13 सुसाइड्स उसमें शो होती है। शेक्सपियर्स प्रॉपर्टी वेंट टू हिज डॉटर सुसैना, शेक्सपियर की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पहली डॉटर जो कि बड़ी थी सुसैना को मिलती। एवोन इज द नेम ऑफ द रिवर वेयर शेक्सपियर वाज बॉर्न, ठीक है, एवन नदी का नाम था जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। अब बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, इसको देखते हैं। नॉट ऑफ एनी एज बट ऑफ ऑल एजेस, किसी एक एज के लिए नहीं, सभी एजेस के लिए शेक्सपियर जो है महान है। इनको बार्ड ऑफ एवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन भी बेन जॉनसन ने कहा। नेक्स्ट, हिज विट वाज हिज ओन पावर, इनकी विट जो है इनकी स्वयं की पावर थी। वुड द रूल ऑफ इट हैड बीन सो टू, ठीक है। सोल ऑफ इज द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। नेक्स्ट इन्होंने कहा, ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। नेक्स्ट जो है, शेक्सपियरियन कॉमेडी इज द रेनबो ऑफ लव इन आइडलनेस। रैले ने कहा कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है ये रेनबो ऑफ लव, प्यार का इंद्रधनुष है इन आइडलनेस, ठीक है। आई एडमायर हिम, जॉनसन ने कहा आई एडमायर हिम मीन्स ड्राइडन ने कहा जॉनसन के बारे में कि आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ड्राइडन ने ड्रामेटिक पोएजी में शेक्सपियर के बारे में कहा आई लव शेक्सपियर, आई एडमायर हिम मीन्स जॉनसन को। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा एन अपस्टार्ट क्रू ब्यूटिफाइड बाय आवर फेदर्स, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड, रॉबर्ट ग्रीन ने ही इनको कहा। इन द प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन रोट, डॉक्टर जॉनसन ने टू शेक्सपियर के प्रीफेस में लिखा, द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर लाइज इन फैक्ट दैट ही प्रेजेंट्स लाइफ एज इट इज। नेक्स्ट, शेक्सपियर वाज अ यूनिवर्सल जीनियस, ठीक है, मीन्स शेक्सपियर जो है किसी ऐसा नहीं कि किसी एक प्लेस के जीनियस थे, यूनिवर्सल, पूरे विश्व के जो है, पूरे ब्रह्मांड के। देयर आर रोमन्स एंड नोबल्स इन हिज प्ले बट ऑल द टाइम ही स्पीक्स अबाउट द मैन एंड नेचर। किसने कहा? ये भी बात चल रही है डॉक्टर जॉनसन की। बेन जॉनसन इज लाइक ए गार्डन, डॉक्टर जॉनसन ने कहा बेन जॉनसन इज लाइक ए गार्डन बट शेक्सपियर इज ए जंगल। क्यों? क्योंकि जंगल में जो है हर चीज़ नेचुरल होती है और गार्डन में क्या है कि हर चीज़ आर्टिफिशियल। शेक्सपियर ने अपने जो भी वर्क्स किए वहाँ पर उन्होंने जितने भी मतलब परफॉर्मेंस रही हो या इनके कैरेक्टर्स रहे हों उनमें नेचुरलिटी ज़्यादा शो होती। मिल्टन सेड अबाउट शेक्सपियर, डियर सन ऑफ अ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। Matthew Arnold said he found English a dialect and left it a language. इंग्लिश को इन्होंने एक नॉर्मल तरीके से जो साधारण भाषा थी उसमें पाया और इसको एक भाषा बनाने का जो कार्य किया वो शेक्सपियर ने किया था। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ऐसा कहते हैं इनके बारे में। सोर्स ऑफ रोमन एंड ग्रीक प्लेस, अब इनके जो रोमन एंड ग्रीक प्लेस थे इनका सोर्स क्या था? तो प्लूटार्क्स लाइव्स, ठीक है। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस तो हॉलिंसेट्स
क्रॉनिकल, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल से इनका जो है हिस्टोरिकल प्लेस का सोर्स था। ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो शेक्सपियर पे यहीं से समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथ ही आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे जिस भी सेक्टर में है, अगर आप लिटरेचर का एग्ज़ाम कोई देने जा रहे हैं या इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। ओके, थैंक यू।